तो दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने लेके आया हूँ 10 ऐसे फार्मूले जो अपने डेली ऑफिस वर्क में बहुत ही काम के होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो चलिए देखते हैं कि ये अपने फार्मूले किस तरीके से यूज करने रहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने 10 फार्मूले और कवर किए हुए थे, उसको अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो जाके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये टेस्ट करके लिख दिया है, इसी के हिसाब से अपना टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नाउ करके है दोस्तों, अगर आपको करंट समय क्या हो रहा है, डेट कौन सी है, समय क्या है, तो आप यहाँ पे नाउ फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपने एक बार नाउ फार्मूला लगा के छोड़ दिया, मान लीजिए आपने कोई वर्कशीट बना के रखी है, उसमें आपने नाउ फार्मूला जिस सेल में लगा के छोड़ दिया, जब भी आप वर्कशीट को ओपन करके देखेंगे तो उसमें उस समय की करंट डेट और टाइम दोनों दिखती रहेगी। तो अपने को दोस्तों नाउ लिखने के बाद में यहाँ पे ब्रैकेट इस तरीके से क्लोज कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट आ गई और कितना बज के कितना मिनट हो रहा है और टाइम भी दिखा रहा है। दूसरे नंबर पे दोस्तों टुडे करके यहाँ पे आपको डेट निकालनी है, तो यहाँ पे आप टुडे फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टुडे लिखेंगे, सेम इसमें भी आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टुडे डेट आ गई, जो भी आपकी डेट रहेगी। मान लीजिए आप कोई इनवॉइस वगैरह का फॉर्मेट आपने ऐसा बना के रखा हुआ है, उसमें आपको बार बार डेट ना चेंज करनी पड़े, उसके लिए आप वहाँ पे एक सेल में टुडे फार्मूला लगा के रख सकते हैं, जहाँ पे आप डेट यूज करेंगे। तो वहाँ पे हर समय आप जब भी इनवॉइस उसको ओपन करेंगे इनवॉइसिंग करने के लिए, तो वहाँ पे आपको डेट ऑटोमेटिक लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद है दोस्तों काउंट ब्लैंक करके, ये अपने को काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिल जाती है। मान लीजिए कुछ लिस्ट है वहाँ पे जिसमें अपने को ब्लैंक पता करने हैं कि कौन कौन सा ब्लैंक है वहाँ पे, तो हम ब्लैंक का पता कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कुछ छोड़ छोड़ के चीज़ें लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो मुझे यहाँ पे दो ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं, एक तो अपना एफ कॉलम में है, एक जे कॉलम में है। इस तरीके से आपकी लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है। मैं यहाँ पे इस तरीके से फार्मूला लगा दूंगा काउंट ब्लैंक कर। अब यहाँ पे अपने को रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ से जहाँ तक आपको खोजना है कितने इसके बीच में ब्लैंक हैं। तो ये अपन जैसे ये हॉरिजेंटल फॉर्म में लगा रहे हैं, आप ऐसा वर्टिकल में भी इस फार्मूलों को यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पता चल जाएगा कि इसके बीच में अपन ने जो रेंज दी हुई है उसके बीच में दो अपने ब्लैंक हैं जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद फिर दोस्तों ये लेफ्ट राइट मिड, ये वाला बहुत ही काम का फार्मूला है, ये अक्सर हमें ज़रूरत पड़ते रहती है। मान लीजिए यहाँ पे एक लर्न वेल करके एक मैंने नाम लिख दिया। अब इसमें से मुझे लेफ्ट के कुछ कैरेक्टर्स निकालने हैं। मान लीजिए मुझे लर्न अलग करना है, इस तरीके से आपकी बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, कुछ नाम हो सकते हैं। तो आपको लर्न अगर इसमें से अलग करना है तो कैसे अलग करेंगे, उसमें लेफ्ट का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैं सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आपका फार्मूला इस तरीके से लिख के भी आता है, टेक्स्ट अपने को सिलेक्ट करना है। आप डायरेक्ट यहाँ पे टेक्स्ट टाइप भी कर सकते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, अदरवाइज आपके किसी सेल में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर आप कॉमा लगाएंगे। अब जितने कैरेक्टर्स को आपको अलग करना है वो आपको लिख देना है। तो अब इसमें लेफ्ट अपन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से लेफ्ट से आपको जितने को अलग करना है वो आप काउंट कर लीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स को अलग करना है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। इसको अब मैं एंटर करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने को लर्न अलग करके मिल चुका है। तो इस तरीके से जो भी आपके नाम है उसमें जितने कैरेक्टर्स को आपको अलग करके निकालना है वो आप अलग कर सकते हैं लेफ्ट फार्मूले से। उसके बाद फिर सेम ऐसे दोस्तों राइट का भी फार्मूला है। यहाँ पे अगर मैं राइट वाले को अलग करूँ तो यहाँ पे इक्वल लगा के मैं यहाँ पे राइट लिखता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब राइट साइड से आपको कैरेक्टर काउंट करने, मान लीजिए मुझे वेल अलग करना है, तो मैं यहाँ से वेल को कितने कैरेक्टर्स हैं उसको मैं काउंट करके यहाँ पे अलग कर लूँगा। तो इसमें मुझे 4 अलग करने हैं, तो मैं यहाँ 4 लिखूँगा। अब यहाँ पे मुझे वेल अलग होके मिल गया। अब इसमें मिड वाला भी दोस्तों, मिड वाला भी बहुत काम का चीज़ है। तो अब यहाँ पे मिड अपन लिखते हैं, मिड को यूज़ करेंगे। तो इसमें आपको मिड से कोई चीज़ अलग करनी है इस तरीके से, तो आप मिड से भी अलग कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें आप कॉमा लगाएंगे। अब स्टार्टिंग नंबर कौन सा आपको देना है, जैसे मान लीजिए मुझे लर्न के बाद वाली चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो अपना स्टार्टिंग नंबर 5 में दे दूंगा। फिर यहाँ पे मुझे कितने कैरेक्टर्स अलग करने हैं, मतलब 5 के बाद से मुझे कितने कैरेक्टर्स अलग करने हैं। तो मैं अगर इसमें से एक कैरेक्टर अलग करना चाहता हूँ या 2 कैरेक्टर अलग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। उसके बाद अब यहाँ पे 2 कैरेक्टर ये अलग होके आ गया, लर्न के बाद का 2 कैरेक्टर अलग होके आ गया। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर्स वगैरह लिखा है मेरा, मुझे ये नंबर्स बस अलग करना है, तो इस तरीके से मैं नंबर्स भी अलग कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे अपना लर्न ये हो गया 5 कैरेक्टर का। 6 कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है अपना। स्टार्टिंग नंबर कौन सा है, 6वां नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अपना 21 6 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने 6 नंबर लिखा और कितने को निकालना है बाहर
2 को निकालना है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये 21 अपना बाहर निकल के आया। तो इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं लेफ्ट राइट मिड का। उसके बाद फिर दोस्तों है लेन करके, तो लेन में इसमें आपका कितने कैरेक्टर हैं टोटल वो आप काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लेन लिखता हूँ। अब जैसे अपने को जैसे मान लीजिए अपने को जीएसटी नंबर चेक करना है, मान लीजिए आपके पास में बहुत लंबी जीएसटी लिस्ट है। अब जीएसटी अपने 15 डिजिट के होते हैं, तो जीएसटी नंबर में आपका काफ़ी काम में आ जाएगा कि अपने को पता अगर करना है कि भाई जीएसटी नंबर अपना ऐसा कोई है क्या जो कम डिजिट का है, तो आप इससे लेन से पता कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लेन लिख के इसको सिलेक्ट किया तो इसने बता दिया कि इसमें 9 कैरेक्टर हैं। अगर यहाँ पे कोई जीएसटी नंबर की एक लिस्ट रहती यहाँ पे, तो आप लेन फार्मूला लगा के उसमें पता कर सकते थे कि सभी जीएसटी नंबर 15 डिजिट के हैं, कम ज़्यादा वाले तो नहीं। तो इस तरीके से अपना लेन फार्मूला भी काफ़ी काम में आता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे फाइंड वाले को भी चेक कर लेते हैं। फाइंड में अगर अपने को कोई भी कैरेक्टर, कोई भी टेक्स्ट अगर फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए लर्न वेल में मेरा एन किस पोजीशन पे लिखा हुआ है, तो मैं एन को फाइंड कर सकता हूँ, कौन से पोजीशन पता चल जाएगा। वैसे ही आपकी लंबी लिस्ट हो सकती है। यहाँ पे फाइंड का सर्च के साथ में भी काफ़ी अच्छा यूज रहता है। अभी तो अपन एक एक करके फार्मूले देख रहे हैं, जब कंबाइंड फार्मूले देखेंगे उस समय और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया और यहाँ पे मैं फाइंड फार्मूला लिख देता हूँ। कौन सा फाइंड करना है वो सिलेक्ट पहले लिखना है, तो मैं यहाँ पे एन फाइंड करना चाहता हूँ। तो जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं दोस्तों, उसको हमेशा अपने को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखना है। अब मुझे किस जगह में फाइंड करना है, विद इन टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट में फाइंड करना है, तो ये वाले को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद फिर अपने को कहाँ से सर्च कहाँ से करना है, आपको शुरू से ही सर्च करना है, कहीं से बीच से सर्च करना है, तो आप उसका नंबर, स्टार्टिंग नंबर दे सकते हैं। मुझे शुरू से ही सर्च करना है, मुझे नहीं पता कहाँ हो सकता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, तो ये शुरू से ही सर्च कर लेगा। ठीक है, अब इसने बता दिया कि भैया आपका एन जो है 5वें नंबर पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप अगर काउंट करेंगे तो एन अपना जो है 5वें नंबर पे आ रहा है। तो इस तरीके से फाइंड का अपना यूज हो जाता है। इसमें सर्च और फाइंड एक साथ यूज करने से अच्छा रहता है। अब दोस्तों अपन यूज करते हैं रिप्लेस का। तो अब जैसे यहाँ पे लर्न वेल के बीच में 21 लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ मैं 21 को रिप्लेस कर दूँ या हटा ही दूँ, सीधा अपना लर्न वेल लिखा हुआ आ जाए, तो अपन रिप्लेस का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इक्वल अपने को लगा देना है और फार्मूला अपना लिख देंगे रिप्लेस वाला। ये रिप्लेस लिख दिया, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें मुझे पूछ रहा है स्टार्ट नंबर कौन सा, आपको क्या चीज़ रिप्लेस करना है, उसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो नंबर आपको बताना है। तो अपना 6 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। लर्न अपना 5 कैरेक्टर का हो गया, अपना 6वें नंबर पे 2 आ रहा है। तो स्टार्ट कहाँ से अपने को रिप्लेस करना, 6वें नंबर से रिप्लेस करना है। कितने कैरेक्टर्स रिप्लेस होने चाहिए, तो यहाँ 21 2 कैरेक्टर हो गया, तो 2 रिप्लेस होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। ठीक है, अब अपने को नया टेक्स्ट उसकी जगह में क्या लेके आना है, तो मैं चाहता हूँ 21 की जगह में ब्लैंक आ जाए। तो मैं इस तरीके से ब्लैंक की जगह 2 डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा, तो अपना वहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि 21 हट गया, सीधा सीधा लर्न वेल आ गया। अगर आपको 21 की जगह और कुछ लिखना है, तो आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा जो आपने 2 लगाया है, इसके बीच में आप कुछ भी स्लैश वगैरह इस तरीके से, या कुछ भी जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 21 की जगह में आपको कुछ दूसरा ही चीज़ लिखना है, मैं मान लीजिए 21 की जगह पे मैं 55 लिखना चाहता हूँ, इस तरीके से लिख के आ जाएगा। तो ये अपना रिप्लेस का काम रहता है, आपको बताना है कितने कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है, कौन से नंबर से आपका रिप्लेसमेंट चालू हो रहा है। तो इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं उसको वहाँ से गायब करके एक साथ मर्ज कर। तो ये भी काफ़ी काम का चीज़ रहता है रिप्लेस वाला। और ये वाला दोस्तों टेक्स्ट वाला, ये तो बहुत ही काम की चीज़। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास में कोई एक नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से। अब मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं 0.00 ऐसा कुछ लगाना चाहता हूँ, जैसा कि आप यहाँ फार्मूले में देख पा रहे होंगे। इसके अलावा भी मैं और भी इसका यूज़ बताऊँगा, टेक्स्ट के काफ़ी सारे यूज रहते हैं। अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, पहले तो फार्मूले में अपने टेक्स्ट लिखने के बाद में अब आपको वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी वैल्यू है इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको आपको कॉमा लगाना है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो भी आपका फॉर्मेट है उसको आपको लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे 0.00 लगाना चाहता हूँ सभी के आगे, और उसको टेक्स्ट में भी वो आ जाए साथ में, तो इस तरीके से लिखूंगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना 0.00 लग गया। अगर मुझे इसी को डेट में कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं इसको डेट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, इसमें मुझे डेट का फॉर्मेट, जो भी आपका डेट का फॉर्मेट है वो आपको लिखना है। आपको इस फॉर्मेट में डेट चाहिए, ये मान लीजिए अपना कोई डेट हो सकता है, इस फॉर्मेट में आपको डेट में कन्वर्ट करना है, तो ये आपको इस तरीके से डेट में कन्वर्ट करके दे देगा। इस तरीके से दोस्तों आप इसका टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। अपने को हर जगह लगभग कुछ डेट्स में अपना इस तरीके से लिख के आ जाता है, तो आप ये फार्मूले के थ्रू इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
या तो आपका कुछ नंबर्स वगैरह लिखा हुआ है, इसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये काफ़ी यूजफुल हो जाता है अपना। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए आपको मंथ पहले चाहिए, डेट बीच में चाहिए, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। मंथ अगर पहले लिखेंगे, डेट तो आपका इस तरीके से भी आ जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।